छोटे छोटे कई संप्रदायों के पनपने के फलस्वरूप श्रद्धालुओं के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी कि वे सत्य किसे माने। इसीलिए प्रत्येक संप्रदाय के आचार्यों को आचार्य शंकर ने अद्वैत सिद्धांत का रहस्य समझाया। उग्र कापालिकों को भी आचार्य की विद्वत्ता और दिव्यता के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। आचार्य जब पुरी धाम पहुँचे तो यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ जी देव की कोई प्रतिमा नहीं थी। पुजारियों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि लुटेरों के भय से भगवान की काष्ठ प्रतिमा को रत्न पेटिका में रखकर चिल्का के किनारे कहीं गाड़ दिया गया है, लेकिन कहाँ यह किसी को पता नहीं था। आचार्य ने ध्यानस्थ होकर देखा कि भगवान की प्रतिमा रत्न पेटिका में चिल्कालत के पूर्वी तट पर सबसे बड़े बरगद के नीचे दबी पड़ी थी। खुदाई में उसी स्थान पर भगवान की प्रतिमा को पाकर भक्त आनंद मग्न हो गए। शुभ मुहूर्त में श्री मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की गई। अब आचार्य का अगला पड़ाव था कश्मीर। यहाँ स्थित शारदा पीठ माँ सरस्वती के उपासकों का प्रमुख स्थान है। इस पीठ में प्रवेश करने का अर्थ था इसके चारों द्वारों पर विराजित विभिन्न विषयों के विद्वानों को पराजित करना। आचार्य शंकर ने एक एक कर प्रत्येक को हराया। अवैदिक तथा द्वैतवादी विचारधारा का खंडन कर अद्वैत मत की स्थापना की। इस प्रकार आचार्य ने स्वयं को सर्वज्ञ पीठ पर बैठने के योग्य सिद्ध कर दिया। जैसे ही आचार्य ने मंदिर के समीप के कुंड के पवित्र जल का पान किया, माँ शारदा की स्तुति प्रारंभ की। पूरा मंदिर प्रांगण गंभीर देववाणी से गूंज उठा। वत्स शंकर, मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सर्वज्ञ उपाधि से विभूषित करती हूँ। तुम इस पीठ के योग्य हो। मेरे इस पीठ को सुशोभित करो। माँ शारदा की आज्ञा से आचार्य रत्न जड़े पीठ पर आसीन हो गए और लगे विद्या देवी की उपासना करने। समूचा वातावरण भक्ति और समर्पण के भावों से तरंगित हो उठा। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने दिग्विजय कर अद्वैत मत की पुनर्स्थापना की। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हारे हुए राज्य को वापस करना आसान है, जबकि भुला दी गई संस्कृति और बिखरे हुए समाज को पुनर्जीवित तथा व्यवस्थित करना किसी दैवी शक्ति अथवा अवतारी पुरुषों का ही कार्य होता है। आचार्य बौद्धों के पवित्र तीर्थ गया में पधारे। बौद्धों के तीर्थ में आचार्य श्री पधारे। विरोधाभास लगता है कि एक ओर तो बौद्ध दार्शनिकों के शून्यवाद को आचार्य ने अपने मायावाद से परास्त किया, वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध को श्री विष्णु के नवे अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक महापुरुषी दूसरे महापुरुष की गरिमा को पहचानता है। इससे वैदिक धर्म को मानने वालों और बौद्ध मतावलंबियों के बीच जो दूरी पैदा हुई थी वह कम हुई। साथ ही भगवान बुद्ध के नीति और साधनापरक उपदेशों को समझने के प्रति विद्वानों का रुझान बढ़ा। बौद्ध तांत्रिकों को परास्त करने के बाद आचार्य ने शाक्तों के गण असम की ओर रुख किया। वहाँ अभिनव गुप्त तांत्रिक
वहाँ अभिनव गुप्त नाम के एक तांत्रिक से, जिसने ब्रह्म सूत्र पर शक्ति भाष्य लिखकर अद्वैत मत का खंडन किया था, आचार्य का जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ उससे। अभिनव गुप्त और अन्य तांत्रिकों को आचार्य की विद्वत्ता के सामने मस्तक झुकाना पड़ा, लेकिन अभी इसका अहंकार टूटा नहीं था। रस्सी तो टूट गई थी, ऐंठन नहीं गई थी। अभिनव गुप्त ने आचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया, लेकिन यह उनकी चाल थी। वे समझ चुके थे कि तंत्र मंत्र की स्थापना आचार्य के रहते हुए संभव नहीं है। अहंकार कैसे एक बुद्धिमान और विद्वान को दुष्कर्म करने के लिए विवश कर देता है, इसका साक्षात उदाहरण थे अभिनव गुप्त। उन्होंने आचार्य शंकर पर अभिचार कर्म प्रारंभ कर दिया, जिससे उन्हें भगंदर रोग हो गया। असहनीय वेदना में भी आचार्य ने अपने कार्य को नहीं छोड़ा, लेकिन रोग बढ़ने लगा। सभी उपचार निरर्थक सिद्ध हो रहे थे। इस बात से पद्मपाद को हैरान परेशान देखकर उनके इष्ट भगवान नरसिंह ने स्वप्न में उन्हें रोग का मूल कारण बता दिया। आचार्य के सामने पद्मपाद ने जब इस संदर्भ में निवेदन किया तो आचार्य का कहना था, प्रत्यभिचार से नरहत्या का पाप लगेगा, सन्यासी के लिए यह उचित नहीं है। जबकि पद्मपादाचार्य का मानना था, आपकी जीवन रक्षा के लिए मुझे अनंत नरक में भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। शिष्य की आस्था को आचार्य ने प्रारब्ध समझकर स्वीकार कर लिया। पद्मपाद द्वारा किए गए प्रत्यभिचार से अभिनव गुप्त के शरीर में भगंदर के लक्षण पैदा हो गए। भेद खुलने के भय से वे वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दिनों में आचार्य रोग मुक्त हो गए, जबकि अभिनव गुप्त को उनके अपराध का दंड मिल गया, उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद अन्य तांत्रिक भी समझ गए कि साधना का गलत कार्य के लिए किया गया प्रयोग दुखद और मृत्युकर भी होता है। दूसरों का अहित करके अपने कल्याण की कामना करना नादानी तो और क्या है? नादानी नहीं है तो और क्या है? नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में देवार्चन नहीं हो रहा, यह जानकर आचार्य को आश्चर्य हुआ। आचार्य ने मंदिर के प्रांगण में ही लोगों को संबोधित किया। इससे वैदिक धर्म को मानने वालों में जागृति आई। नेपाल राज भी आचार्य के मंतव्य से प्रभावित हुए। फलस्वरूप पशुपतिनाथ मंदिर में देवार्चन का ही शुभारंभ नहीं हुआ, राजकोष से अन्य देवी देवताओं के पूजा स्थलों का भी निर्माण हुआ। पंचदेवोपासना और यज्ञ आदि वैदिक कार्यों की पुनर्स्थापना हुई। विपक्षी विद्वानों ने तरह तरह से आचार्य की नेपाल यात्रा में रोड़े अटकाए, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन सत्संकल्प के साथ, क्योंकि स्वयं नारायण होते हैं, इसीलिए आचार्य को कोई हानि नहीं पहुंचा सका। आचार्य ने नेपाल में सनातन धर्म और वेदांत सिद्धांत की महिमा का जमकर प्रचार किया। इसके बाद आचार्य ने उत्तराखंड की पावन भूमि की ओर प्रस्थान किया। गुरु गौड़पादाचार्य के दर्शनों के बाद आचार्य का मन बाह्य प्रवृत्ति से उपराम हो रहा था। वे 32 वर्ष के हो चले थे, अर्थात महर्षि व्यास से मिला हुआ समय भी पूर्ण हो रहा था। इस बात को आचार्य के शिष्य भी महसूस करने लगे थे।
आचार्य उन्हें सदैव आत्मपरायण और आत्मस्थित होने की ही प्रेरणा देते। शरीर पर उनकी पकड़ छूटती जा रही थी। उनका कार्य संपन्नता की ओर था। आचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष में अद्वैत मत की पुनर्स्थापना की। इस सिद्धांत के अनुसार यह समस्त सृष्टि ब्रह्म रूप ही है, न कोई बड़ा है न छोटा। व्यवहार की दृष्टि से सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। कर्मों को जब सकाम किया जाता है तो भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, लेकिन जब कर्म निष्काम भाव से कर्तव्य के रूप में किए जाते हैं तो इनसे मन शुद्ध होता है और परम सत्य की अनुभूति होती है। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। मुक्ति का साधन ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान। इसी के साथ आदि शंकराचार्य ने सन्यासी संघ को भी एक सुव्यवस्था दी। उन्होंने भारत के 4 प्रांतों में 4 मठों की स्थापना की। दक्षिण में श्रृंगेरी रामेश्वर धाम, पश्चिम में शारदा मठ द्वारिका मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी धाम और उत्तर में ज्योतिर्मठ ज्योतिर्धाम। इन पर उनके 4 प्रमुख शिष्य क्रमशः सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य, पद्मपादाचार्य और तोटकाचार्य अधिपति नियुक्त किए गए। ये चारों मठ यजु, साम, ऋक और अथर्ववेदों का संरक्षण करेंगे। आचार्य ने यह भी आदेश दिया। इस महान कार्य के बाद आचार्य बद्री धाम की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उनके रोम रोम से आनंद की हिलोरें वातावरण को अपनी मधुर तरंगों से आह्लादित करने लगी। भगवान के श्री चरणों में विश्राम का अनुभव था। यह भगवान हर श्री हरि का सानिध्य पाकर आत्मविभोर हो गए थे। आचार्य ने वहां हरि मिडे स्रोत से भगवान हरि की वंदना की। विद्वानों के अनुसार यह उनकी अंतिम रचना थी। बद्री धाम में कुछ दिनों तक निवास करने के बाद आचार्य अपने शिष्यों के साथ केदार धाम की ओर चल पड़े। केदार धाम की यात्रा में उनका एक एक कदम बाहर की ओर नहीं बल्कि अंतर्मन की ओर अलौकिक ऊंचाइयों का संस्पर्शन करने लगी। परम निर्विकल्प में स्थित होने की उनकी यह एक लीला थी। शिष्य उनकी आंतरिक स्थिति को देखकर भविष्य का अनुमान लगा रहे थे। शिष्यों के हृदय की बात को जानते हुए आचार्य ने एक दिन कह ही दिया, वत्स, इस शरीर का कार्य अब समाप्त हो गया है। इसके बाद शिष्यों को शुभाशीर्वाद देकर वे ध्यानस्थ हो गए। मान्यता के अनुसार इसी अवस्था में वे सशरीर केदारनाथ धाम में विलीन हो गए। लेकिन आचार्य के महाप्रस्थान या स्वधाम गमन के बारे में विद्वानों की अलग अलग राय है। श्रृंगेरी पीठ से संबंधित ग्रंथों में उल्लेख है कि आचार्य शंकर ने बद्रीनारायण के दर्शनों के बाद दत्तात्रेय गुफा के दर्शन किए, फिर कैलाश में जाकर अपने देह का त्याग किया। जबकि रामकोटि के ग्रंथों के अनुसार जीवन के अंतिम काल में आचार्य ने कांची पहुंचकर पहले शिव कांची और विष्णु कांची की प्रतिष्ठा की, फिर शिव कांची में भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए उसी में लीन हो गए। एक अन्य मत के अनुसार आचार्य ने श्रृंगेरी में शारदा देवी के सामने अपने देह का त्याग किया, जहां उन्हें समाधि दे दी गई थी। इसी तरह कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि आचार्य मालबार प्रदेश के अंतर्गत त्रिचूर नगर में परशुराम मंदिर के भीतर देव शरीर में विलीन हो गए थे।
कुछ अन्य विद्वानों की मान्यता है कि आचार्य ने कांची में माँ कामाक्षी के समक्ष अपने देह का त्याग किया था, जहाँ मंदिर के द्वार के समीप ही उनके निर्जीव शरीर को समाधिस्थ कर दिया गया। कहीं यह प्रमाण मिलता है कि मुंबई के पास निर्मला नामक द्वीप में आचार्य ने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किया। इसके अलावा कुछ मानते हैं कि परवर्ती शंकराचार्य से संबंधित तथ्यों का घालमेल आदि शंकराचार्य जी के जीवन के साथ हो जाने के कारण इस तरह की विविधता सामने आई है। लेकिन शरीर त्याग के संदर्भ में विविध पक्षों का व्याख्यान होने पर भी आदि शंकराचार्य जी के जीवन की दिव्यता और अलौकिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बारे में सब एक मत हैं कि उन्होंने सनातन वैदिक की पुनर्स्थापना कर उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत को युक्ति और तर्क के आधार पर प्रस्तुत किया। वेदांत शब्द के साथ सहज रूप से अद्वैत सिद्धांतों का जुड़ना आचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत की लोकप्रियता तथा सर्व स्वीकृति की ही पुष्टि करता है। वेदांत का तात्पर्य ही अद्वैत वेदांत से है। आचार्य शंकर ने श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, एकादशोपनिषद पर जहाँ भाष्य लिखे, वहीं मनोकामना पूर्ण करने वाले सुंदर स्रोतों की रचना भी की। इसी तरह सौंदर्य लहरी ग्रंथ में जहाँ उनकी ललित भाषा और आध्यात्मिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं सिद्ध होता है कि वे तंत्र मंत्र और यंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों के भी अद्भुत ज्ञाता थे। इसके अलावा चरपर पंजरिका भज गोविंदम में उन्होंने सरल सुगम भाषा शैली में वेदांत के सिद्धांत, प्रक्रिया स्वरूप और साधना को प्रस्तुत किया। उससे लगता है कि ज्ञान और भाव के समन्वय करने वाले अपने आप में वे अनूठे महापुरुष थे। मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तरी में प्रश्नोत्तर के रूप में आचार्य ने धर्म, व्यवहार और अध्यात्म के रहस्यों का जिस रूप में विवेचन किया है, उसका कोई सानी नहीं है। तत्व जिज्ञासुओं के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। आज के संदर्भ में जब आंतरिक दूरियां बढ़ रही है, प्रत्येक स्वयं की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के दुराग्रह से ग्रस्त है तथा बाहरी साधनों में सुख शांति की खोज में भागा भागा फिर रहा है, आचार्य श्री द्वारा सुरचित साहित्य मानवता को एक सुनिश्चित दिशा देने में सक्षम होगा, ऐसा भारतीय मनीषियों का विश्वास है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जय।